जैन दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जनवरी मंथ का 65 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब आगे उसी में कंटिन्यू करेंगे हम लोग 66वें क्वेश्चन से। और आज की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा उसको निपटा देंगे। क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा एकदम क्लियर तरीके से, तो फटाक फटाक आंसर बताना शुरू करिए। पहला जो प्रश्न है आज का, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में देखे गए आईएनएस सूरत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नाम ध्यान दीजिएगा, आईएनएस सूरत का पता नहीं कि क्या है आखिर, बेसिकली पूछना ये चाह रहा है। तो पहला, ये एक परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोत है। यह एक शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है। यह एक स्टील्थ विध्वंसक है। या चौथा, यह एक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। चारों में से बताना है आप लोग के कौन कौन सा है। ठीक है, तो साइड हट जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो भी साथी हैं वो इधर देख सकते हैं। अपना इंग्लिश में भी क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन इसीलिए करा दिया गया है। मस्त देखते देखते रहिए। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया है सी, जिन्होंने भी सी किया है कई बार, तो सी इसका सही उत्तर है। तो यह एक स्टील्थ विध्वंसक है। ठीक है, और प्रोजेक्ट 15B या विशाखापट्टनम, ठीक है, या विशाखापट्टनम श्रेणी का यह चौथा और अंतिम है। ठीक, विशाखापट्टनम काफी लंबा हो जाएगा, समझ लीजिए। विशाखापट्टनम श्रेणी का ये चौथा और अंतिम जो जहाज है वो है। ठीक है, स्टील्थ विध्वंसक है, ध्यान रखिएगा। कौन? आईएनएस सूरत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विमानन में बेली लैंडिंग क्या है? अभी देखे होंगे आप लोग, गुजरात में विमान बहुत भयानक हादसा हुआ था। ठीक है, तो उससे संबंध में क्वेश्चन क्या पता पूछ दे। तो पहला है बिना फ्लोट के पानी पर विमान उतारना। दूसरा, लैंडिंग गियर को बढ़ाए बिना आपातकालीन लैंडिंग। जो गियर ऐसे देखे होंगे अभी जहाज ऐसे सही से करते हैं ना, तो वो वाला बिना उसको बढ़ाए हुए आपातकालीन लैंडिंग। एक इंजन बंद करके नियंत्रित लैंडिंग। या दूसरा, टकराव से बचने के लिए विमान को उसकी तरफ से उतारना। ठीक है, बताना है जल्दी, साइड की तरफ से बेसिकली उतारना, चौथा वाला। तो बताना चार में से कौन सा सही है, कौन सा गलत। ठीक है, तो ये आपातकालीन स्थिति में किया जाता है इसको, बेली लैंडिंग को। उसमें होता क्या है कि कोई विकल्प नहीं बचता है और लैंडिंग कराना था कि भाई चलो अंतिम दाव एक खेल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या था, तो लैंडिंग गियर को बढ़ाए बिना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला, हाल ही में गठित रमेश चंद पैनल का प्राथमिक अधिदेश क्या है? रमेश चंद पैनल आप लोग को कराया गया था किसमें? यूपीएससी हिंदी के मैगजीन में। आप लोग जब क्लास देख रहे थे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना वाले में, दूसरा जो क्लास हुआ होगा या पहला क्लास हुआ होगा उसमें आपको कराया गया था। तो पहला है एक नई जीडीपी गणना पद्धति का प्रस्ताव करना। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष को संशोधित करना। या सरकार की राजकोषीय नीतियों का आकलन करना। या सार्वजनिक व्यय का मूल्यांकन करना। चारों में से बताइए कौन सा सही है। हिंदी में प्रश्न पूरी पढ़ी जा रही है, अंग्रेजी वालों के लिए इसलिए साइड हट गया हूं, अपना देख के करते रहिए ताकि कम समय में हम लोग निपटाते चले। जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। ठीक है, तो जिन्होंने भी बोला है थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करना, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है, स्विच करने के लिए। ठीक है, जो डब्ल्यूपीआई से पीपीआई, जो पीपीआई है डब्ल्यूपीआई से, इसमें क्या करेगा, स्विच करने वगैरह के लिए सुझाव देगा। तो क्या संशोधन करेंगे और जो मानक ईयर है उसमें क्या बदलाव लाएंगे, क्या अब किसको मानक ईयर माना जाए, ये सब। तो आप लोग को बताना है कि पहले किस मानक ईयर को माना जाता है, कि इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो भी डेटा करेंगे। ये आप लोग को बताना है, कमेंट करके बताइए। अगला है ग्रामीण समुदाय अप्रवासन वर्ग आरसीसीआई, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास योजना, जो हाल ही में खबरों में थी, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जर्मनी, यूएसए, सऊदी अरब या कनाडा। ठीक है, अंग्रेजी में भी यही होगा, जर्मनी, यूएसए, सऊदी अरब या कनाडा। अब ये बेसिकली इसलिए है कि जो जिनका वीजा वीजा खत्म हो रहा था, जैसे मान लीजिए मैं गया दूसरे देश में रहने के लिए, तो आप लोग सोचेंगे तब तक आप लोग को
इसके बैकग्राउंड बता देते हैं, दूसरे देश में करने मेरा खत्म हो रहा है कि अब भाई अब हमको देश लौटना पड़ेगा। ये देश शुरू कर देता है कि चलो ये एक हम नया आरसीआईसी शुरू कर देंगे और इसके तहत तुम्हारा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या अगर तुमको हमारे देश में रुकने का मन है तो आप हमारे देश में आके प्रॉपर रुक सकते हैं और रह सकते हैं। इससे क्या होगा, वहां पे लोग रहेंगे तो वहां पे काम करेंगे, वहां का श्रम बल बढ़ेगा। जैसे भारत का दिमाग, साइंटिस्ट वाला दिमाग कनाडा में जाके बस रहा है, ठीक है, अगर अगर कनाडा में बस रहा है तो वहां के लोगों को फायदा होगा ना भाई, जो भी वहां पे डेवलपमेंट होगा उसके लिए करेगा। तो कनाडा इसका सही उत्तर भी था, ठीक है, सही उत्तर था कनाडा। आरसीआईसी किससे रिलेटेड है, कनाडा से। रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास आरसीआईसी शुरू किया गया था कनाडा द्वारा। अगला, हाल ही में खबरों में रहा बैंक नेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो ये आप लोग को पहले भी कराया गया था, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। अगला है, हाल ही में खबरों में रही एसबीआई संरक्षक योजना खास तौर पर किस समूह के लोगों के लिए बनाई गई है, तो महिला उद्यमी, सरकारी कर्मचारी, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, या किसान और कृषि कर्मचारी, जल्दी बताइए। तो ये जो है योजना एसबीआई की, एक तो हर घर लखपति चल रहा था एसबीआई की योजना, दूसरा ये, ठीक है, एसबीआई संरक्षक योजना, ये है 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। क्या करेगी एसबीआई की, जो भी इससे अधिक के लोग हैं, तो अगर वो कुछ जमा वमा करते हैं, जैसे अगर हम हैं मान लीजिए 40 साल के हैं, पैसा जमा करेंगे, 10% अगर ब्याज दे रही है एसबीआई, इतना देती नहीं है, तो अगर कोई 80 वर्ष का व्यक्ति जमा कर रहा है तो उसको बोलेगी कि भाई आप हमारे ट्रस्टेड रहे हैं और काफी ज्यादा एज में आप जमा कर रहे हैं, तो आपको हम 12% दे देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस योजना का मतलब है। तो 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जरूर ध्यान रखिएगा, एज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला, यूरोपा जो हाल ही में खबरों में रहा, किस ग्रह का चंद्रमा है, यूरोपा की बात हो रही है, किस ग्रह का चंद्रमा है? आपके ऑप्शन है मंगल, नेपच्यून, बृहस्पति या शनि। ठीक है, तो ये बताइए किसका है, बृहस्पति, ऑप्शन सी, यानी कि जुपिटर, ठीक है, टीबीएस जुपिटर नहीं, जो ग्रह वाला जुपिटर है उसका, तो उसका चंद्रमा है। और बेसिकली इसके आसपास बर्फ बर्फ का जो है लेयरिंग पाया गया है, तो इस वजह से वैज्ञानिक और खोज वो कर रहा है, भाई बर्फ रहेगा तो में भी पानी वानी भी मिले, है ना। अगला, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एक बीमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक वायरल संक्रमण, एक बीमारी जो हड्डियों को कमजोर करती है, या इनमें से कोई नहीं? सभी को पता होगा, सिंपल सा वो था, ठीक है, इस पे कुछ गंभीर बीमारियां वगैरह फैल रही हैं आजकल, तो इस कारण ये न्यूज में रहा है। तो एक बीमारी जो हड्डियों को कमजोर करती है, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोरस हो जा रहे हैं, ठीक है, जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, थोड़ा तो पोरस हो जा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, पोरस हो जाएगा तो टूटेगा जल्दी। अगला है, हाल ही में खबरों में रही अब्दाली मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? ईरान, तुर्की, पाकिस्तान या उत्तर कोरिया? अब्दाली मिसाइल, ये आप लोग को बताया भी था, एक बार फिर से बता रहा है, तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान द्वारा ये विकसित किया जा रहा है अब्दाली मिसाइल, ठीक, तो मतलब विकसित किया गया है, ठीक, अब्दाली, क्या देखिएगा, पाकिस्तान, ठीक है। अगला, और शॉर्ट रेंज का ये मिसाइल है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, तो औकात भी नहीं उन लोग की बहुत लंबा लंबा फेंक पाए। अभी देखे ही आप लोग, भारत पाकिस्तान में जब सीज फायर का वो चल रहा था, निपटान कर रही थी भारत अपना जो भी, तो उसमें देख ही रहे थे कितना बढ़िया तरीके से रिटेलिएट कर रही थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगम पर अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलकर गंगा बनाती है? कौन कौन सा? अलकनंदा, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से, ठीक, गंगा बनाती है। तो विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग या रुद्र प्रयाग?
और चूंकि ये स्टैटिक का क्वेश्चन था तो इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। अब आयोग की तरह आप लोग को बोल दिया गया अपने हिसाब से आंसर खोलो, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए और फिर जो इसका सही उत्तर रहेगा, जिनका पहला आंसर आएगा उनके आंसर को पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। अगला, हाल ही में खबरों में आए इंडोफेंस बारबरा और ग्लेनोक्रिसा जेलेनिका क्या है? गेको, ठीक है, वो छिपकली की तरह होता है ना, जब गले में पंख पंख की फेफड़े टाइप में ऐसे होता है। दूसरा तितलियां, तीसरा आक्रामक पौधों की प्रजातियां, या चौथा न्यूरोप्टेरा प्रजातियां। क्या है इंडोफेनस बारबरा एंड ग्लेनोक्रिसा जेलेनिका? ग्लेनोक्रिसा जेलेनिका, जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये न्यूरोप्टेरा प्रजातियां हैं, बेसिकली ये चीटी वीटी, अलग तरीके की चीटी वीटी है ये, ठीक है। ये न्यूरोप्टेरा प्रजातियां हैं, तो ध्यान रखिएगा। इंडो, और कहां पे खोजी गई हैं? केरल में खोजी गई हैं, अपने प्यारे केरल में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हाल, क्योंकि देखिए लाइव क्लासेस भी लिया जा सकता है, तो लाइव क्लासेस में टाइम बहुत बर्बाद होता है, और दूसरी बात यह है कि अब आप लोग के पास समय बहुत कम बचा है, तो जो नहीं भी पढ़ रहे थे तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अब पढ़ना वढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए और हम लोग भी डायरेक्ट टू द पॉइंट चीजें करेंगे और बढ़ते जाएंगे आगे। अगला है, आज जनवरी वाला खत्म कर देंगे, फिर बचेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने का बचेगा। 10 क्लास उसका भी लगेगा, तो डेली सुबह सुबह हम लोग इसको कर लेंगे और शाम को जो मैगजीन चल रही थी उसको कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में देखे गए गरुड़ाक्षी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, गरुड़ाक्षी, ये आप लोग को बताया भी था, उसमें भी बताया था जब मैगजीन पढ़ा था, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, है ना। गरुड़ाक्षी मैगजीन में बताया गया था, जो यूपीएससी हिंदी का मैगजीन चल रहा था, याद आ रहा है कुछ? अगला, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इससे देखिए मैगजीन का भी रिवीजन होते जा रहा है ना, आप लोग के मैगजीन का भी रिवीजन होते जा रहा है, तो दिमाग पे जोर डालिएगा। मैगजीन पढ़ाते समय गरुड़ाक्षी बताया था। हाल ही में खबर में रहा, अंजी खाद पुल कहाँ स्थित है? अंजी खाद पुल कहाँ स्थित है, खबरों में रहा? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड यूके। जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये जो पुल है ये इसलिए फेमस रहा है क्योंकि केबल स्टेड जो है पुल, ये है एक तरह का, ठीक है। केबल वेबल से इसको सपोर्ट देके बनाया जाता है। केबल पुल देखोगे ना, प्रयागराज में भी एक ऐसा है केबल पुल, ऐसा केबल लगा हुआ है दोनों साइडों से, तो उससे उस पे बेस्ड ये पुल है, ठीक है। और कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। तो जम्मू कश्मीर जिन्होंने बोला है उनका उत्तर बिल्कुल सही है ना? और एक काम और करेगा आप लोग, क्योंकि अभी एक क्लास लाइव तो है नहीं, तो काउंट करिएगा कि कितना सही हो रहा है, और खास करके जो मैगजीनों में पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग से हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हवा पानी एक इधर से पढ़ते जा रहे हैं, इस कान से निकल रहा है उधर से बाहर आ जा रहा है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में देखे गए मैनिस इंडो बर्मान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली छिपकली की एक दुर्लभ प्रजाति, दूसरा हाल ही में हिंद महासागर में खोजी गई गहरे समुद्र की मछली की प्रजाति, हिमालय में पाई जाने वाली चमगादड़ की एक नई वर्गीकृत प्रजाति, या भारत में पाई जाने वाली पेंगोलिन की एक नई खोजी गई प्रजाति। क्या चीज खोजा जाता? मैनिस इंडो बर्मनिका, ठीक है, जल्दी बताइए। हम्म हम्म अब इंडो बर्मनी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडो और बर्मा, ठीक है, ये दो देशों के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती होगी, ठीक है। उसके नाम पे इनका जो भी नामकरण है कर दिया गया है, ठीक है। और ये जिन्होंने बोला है ऑप्शन डी, भारत में पाई जाने वाली पेंगोलिन की एक नई खोजी गई प्रजाति, तो उनका उत्तर बिल्कुल भी सही है, ठीक है। 7 करोड़ लेके वो अपने घर जा सकते हैं। डी, एक ये पेंगोलिन की प्रजाति है, ठीक है।
पेंगोलिन ना उसका खाल वाले लोग बेच देते हैं दवा के लिए, ठीक है, काफी वो होता है, दवा में उसका तस्करी करते हैं पेंगोलिन का। अगला है, हाल ही में खबरों में रही पुनासांगछू जल विद्युत परियोजना PHEP 2 कहाँ स्थित है? पुनासांगछू 2 तो चीन, नेपाल, भूटान या भारत? अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको बनाया भेल ने है और ये है भारत के बाहर, ठीक है, तो भारत आप यहां से एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए मैंने एक आंसर आपको बता दिया, आपके पास 50-50 नहीं 75% वाला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ठीक है, 75% वाला, तो एक ऑप्शन हटा दिया। अब बताइए, अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का, बताइए चीन, नेपाल, भूटान या भारत, जल्दी बताइए। तो सही उत्तर जिन्होंने भी दिया है, ठीक है, जिन्होंने भी दिया है भूटान, अब नाम से लग रहा होगा चीन लेकिन गलत है, तो याद रखिएगा क्योंकि भेल ने बताया है तो ये है भूटान में, है ना, भेल भूटान, ठीक है। और नाम क्या है? पुनासांगछू, तो एक नदी है, नदी के किनारे ये परियोजना स्टार्ट हुई है तो उसके नाम पे ही इसका नाम रख दिया है पुनासांगछू, ठीक है, पुनासांगछू PHEP 2। अगला है, हाल ही में समाचारों में देखा गया डेल्फ द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, केरल के तट से दूर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह के पास, पाक जल डमरू मध्य, श्रीलंका के उत्तरी तट से दूर, या लक्षद्वीप के पास, लक्षद्वीप सागर में? बताइए। डेल्फ द्वीप, डेल्फ, डेल्फ नाम है, डेल्फ नाम। ठीक है, तो श्रीलंका के उत्तरी तट से दूर, ठीक है, श्रीलंका के उत्तरी तट से दूर, पाक जल डमरू मध्य, जल मडरू, तो पाक जल डमरू, पाक स्ट्रेट जिसको बोल देते हैं, एकदम इंग्लिश वाले देखो एकदम मस्त स्ट्रेट बोल दिया, आप हिंदी में जल डमरू मध्य बोला है, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, श्रीलंका के उत्तरी तट से सबसे बड़ा द्वीप है पाक जल डमरू मध्य में, ठीक है, डेल्फ्ट द्वीप, ठीक। मछुआरे पकड़ लिए थे श्रीलंका ने, इस वजह से न्यूज में रहा है। अगला है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? ये भी आप लोग को मैगजीन वाले क्लास में बताया गया था, चलिए बताइए यहाँ पे। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? इंद्रावती, ठीक है, तो ये इंद्रावती नदी क्योंकि इसके बीच से बहती है तो इस कारण से इसका नाम पड़ा था इंद्रावती, ठीक। और ये है सही उत्तर है इसका बी, छत्तीसगढ़, बी छत्तीसगढ़ द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा मकर विलक्कू त्योहार, ये देखिए बढ़िया है, वो जो बोलते हैं ना उसको आर्ट एंड कल्चर, तो वहां से, तो मकर विलक्कू त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मकर विलक्कू हाईलाइट कर देते हैं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल? क्यों भाई अंग्रेजी के साथ क्यों भेदभाव नहीं करेंगे, बताइए। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या केरला? जल्दी बताइए, मकर विलक्कू। अब जो मकर विलक्कू से याद आ रहा होगा आप लोगों को सबरीमाला का, अब सबरीमाला किधर था, याद आ रहा है कुछ? तो जिन्होंने बोला है केरल, देखिए जो बहुत आसान प्रश्न है ना उसको तुरंत तुरंत करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो केरल की जो सबरीमाला है वहीं पे इसको मनाया जाता है, इस पर्व को, मकर विलक्कू त्योहार को, ठीक है। अगला, हाल ही में खबरों में रहा कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, इंग्लिश में भी वही है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसरो से उसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? डी, चारों में से बताइए कौन सा जल्दी। तो सही उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। कॉम्बैट एयर, एयरवेयर में कॉम्बैट कर रहे हैं, देखिए अगर स्पेस से रिलेटेड होता तो इसरो मार देते, ठीक है। डीआरडीओ हो सकता था, रक्षा अनुसंधान वाला हो सकता था,
लेकिन थोड़ा सा अब इलेक्ट्रॉनिक वाला तो तुरंत काट के फेंक देंगे इसको कि नहीं भाई ये तो हो नहीं सकता है। कॉम्बैट वॉम्बैट हो रहा एयर में हो रहा है तो थोड़ा सा एरोनॉटिक्स, ठीक है, तो उसमें हम लोग जा सकते हैं। अगर नहीं आता है तो ऐसे ब्रेक करके आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्बैट हो रहा है एयर में हो रहा है ना, तो इसमें और इसमें चांसेस बनना था, इस ये एयर से ज्यादा क्लोज है भाई, ये रक्षा वाले में तो सब आ जाएगा, ठीक है, एयर वाटर लैंड सब में, डीआरडीओ वाले में। इसमें क्या है कि ये एयर पे के लिए स्पेसिफाइड है, तो अगर दो में चयन करना रहता तो इसको चयन किया जाता, ठीक है। अगला, शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरा किस राज्य में स्थित था? आंसर बताया गया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में देखे गए भार्गवस्त्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भार्गवस्त्र का, और यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली है, यह एक लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल है, यह एक अगली पीढ़ी का बख्तरबंद वाहन है, यह एक माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। जो भी सही उत्तर बताएगा 7 करोड़ रुपए उसको मिलेगा अमिताभ बच्चन जी से। मुझसे मत पैसा वैसे की उम्मीद रखिए आप लोग। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा, 2.5 किलोमीटर तक के रेंज को जो भी ड्रोन सोन्स का अगर हमला होगा तो उसको ये निपटा देगा। और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स, बम वाला एक्सप्लोसिव लिमिटेड एलटीडी, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया, ठीक है। और एक माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, ठीक, माइक्रो मिसाइल प्रणाली, ठीक। मिसाइल क्या करेगा, इसे छूटेगा और ड्रोन, मान लीजिए बहुत ढेर सारा ड्रोन अभी देखे थे हम लोग ट्रक में भर के हमला हो रहा था युद्ध में, तो वैसा अगर कुछ होता है भारत के पास तो ये यहीं से छोड़ेगा और पूरा ड्रोन एक साथ खत्म, खलास, फिनिश, ठीक है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा एट्रेक्स क्रिस्टेंसनी, एक है, क्या है? तितली, मछली प्रजाति, आक्रामक पौधा, फनल वेव स्पाइडर। एट्रेक्स, पढ़ लीजिएगा क्या है, एट्रेक्स क्रिस्टेंसनी, ठीक है, पढ़ने आता है भाई, पढ़ने आता है, देखा, पढ़ दिया। एट्रेक्स क्रिस्टेंसनी, पानी नहीं पियो तो क्या होता है कि बोलते बोलते खड़े खड़े वो हो जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, ठीक है, तो इसका जो नाम दिए हैं ये लोग, ये बेसिकली है, जिन्होंने बोला है डी, डी तो सही उत्तर है, फनल वेब स्पाइडर है, ठीक है, फनल वेब स्पाइडर है ये, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में इसको खोजा गया, ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों ने सिडनी में खोजा है इसको, सिडनी में इसकी खोज की है। और ये फनल वेब स्पाइडर है और इसका नाम रखे हैं बिग बॉय, ठीक है, बिग बॉय इसका नाम दे दिए हैं, बहुत ज्यादा जहरीली वहरीली है। अगला, कैबो वर्डे हाल ही में चर्चा में रहा एक द्वीप समूह है, कैबो वर्डे, ठीक है, आप लोगों को पहले बताया गया था लेकिन बस फिर से बता दीजिएगा, कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? भुला जाते हैं आप लोग, रिवाइज नहीं करते, 4 चीज नया पढ़ने से अच्छा जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। तो कैबो वर्डे हाल ही में चर्चा की, ऐसा ना हो कि जो एक बार आ रहा तो गलत हो। चलिए बताइए कहाँ स्थित है? ठीक है, तो डी अटलांटिक ओशियन, डी अटलांटिक ओशियन में ये है कैबो वर्डे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ज्वालामुखी वगैरह से घिरा हुआ है एकदम, तो यहाँ पे पर्यावरणीय समस्या बहुत ज्यादा आ गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा। पर अरे जो पूरा लिख दे रहा हूँ, आधा जो लिखना, ज्वालामुखी से घिरा हुआ है, ये लॉ है भाई, ज्वालामुखी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे पर्यावरणीय समस्या बहुत ज्यादा आ गई है, इस कारण चिंता हुआ है। और विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी की है कि कैसे कहां से इन्वेस्टमेंट वगैरह हम लोग दे सकते हैं, बेचारे को मदद किया जाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश अदन की खाड़ी की सीमा पर नहीं है? तो यमन, सोमालिया, जिबूती या ओमान? ये भी पहले आप लोग को कराया जा चुका है, अदन की खाड़ी की सीमा पर नहीं है, यमन,
सोमालिया, जिबूती या ओमान। अब देखिए यहीं से करंट के क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग को लगा ज्योग्राफी स्टैटिक का क्वेश्चन है तो कम करंट हो जाएगा। जल्दी बताइए उत्तर, सोचिए। ठीक है, अगला। हाल ही में खबरों में रही वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये सब मैगजीनों में कराया जा रहा है, आप लोग का इधर रिवीजन हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व आर्थिक मंच। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व आर्थिक मंच। जल्दी बताइए। खबरों में रही वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जल्दी बताइए। डी विश्व आर्थिक मंच इसका सही उत्तर है। डी विश्व आर्थिक मंच इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला। बहुत जल्दी जल्दी होते जा रहा है, देखिए हमको लगता है आधे घंटे से 45 मिनट ही लगेगा और अच्छा खासा हम लोग 100 क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। हाल ही में खबरों में स्कॉट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना, निवासी अंतरिक्ष वस्तुओं आरएसओ रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट की निगरानी करना, सूर्य की गतिविधि का अध्ययन करना या ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करना। जल्दी बताइए क्या है स्कॉट मिशन, क्या है? स्कॉट का फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ठीक, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, ये है स्कॉट, स्कॉट का फुल फॉर्म। चलिए बताइए। ठीक है, और एक स्टार्टअप है दिंग तारा, ये इन्हीं लोग का, ये जो है दिगम तारा, दिगम तारा नाम का स्टार्टअप है, ये इन लोग की इनिशिएटिव है। क्या? स्कॉट मिशन। ठीक है, तो अब नाम से पता चल रहा है ट्रैक वैक करेंगे। ट्रैक किसका करेंगे? तो निवासी अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी करेंगे, मॉनिटर रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला। डार्क ऑक्सीजन क्या है? चलिए, डार्क ऑक्सीजन, डार्क हॉर्स पढ़ लिए थे आप लोग, अब डार्क ऑक्सीजन बताइए। तो समुद्री पौधे के अपघटन से निकलने वाली ऑक्सीजन, समुद्र के पानी में घुली ऑक्सीजन के लिए एक शब्द, मतलब जो समुद्र के पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है वो, ब्रह्मांडीय गतिविधियों द्वारा बाहरी अंतरिक्ष में उत्पादित ऑक्सीजन, या प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण के बिना समुद्र की सतह के नीचे उत्पादित ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब जहां पे समुद्र की सतह के पास चाहे लाइट पहुंचे चाहे ना पहुंचे, उस पे जब ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है, जो भी प्लैंक्टन्स वगैरह हैं उधर, उससे उसको बोल देते हैं। जल्दी बताइए। सॉरी। तो अभी तक वैज्ञानिक लोग ये मान रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए में जो ऑक्सीजन होता है उसमें लाइट की जरूरत होती है, लेकिन ये एक ऐसा तरीके का ऑक्सीजन ये लोग देखें, उसी का नाम रखते हैं डार्क ऑक्सीजन। देखिए नाम से आप लोग, अगर नाम को ही आप लोग कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पे तो शायद क्वेश्चन नहीं आते हुए भी कर लेते, इसलिए बोला था एग्जाम में पूरा दिमाग खोल के हर उस पॉइंट तक पहुंचना है, दिमाग इतना दौड़ा देना है कि एग्जामिनर भी ना सोच पाए हो क्वेश्चन को बनाते समय कि अच्छा इस कारण मैंने क्वेश्चन दिया था। तो प्रकाश, देखिए डार्क ऑक्सीजन है, और इस ऑप्शन डी अगर देखें तो प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण के बिना। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बिना भी बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब प्रकाश संश्लेषण के बिना भी वहां पे ऑक्सीजन हो रहा है तो बिना मतलब डार्क, समझ, जहाँ लाइट नहीं होती वहां क्या होता है? डार्क होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला।
विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में रही, किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो विश्व कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? जल्दी बताइए। अब ये भी आप लोग को बताया गया था, जब कुछ नहीं समझ में, मतलब ऐसा कुछ रहे रोजगार वगैरह से रिलेटेड, तो क्या मारेंगे? ILO मारेंगे आप लोग, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में देखे गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या नाम है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला है, पक्षी की एक प्रागैतिहासिक प्रजाति, प्री हिस्टोरिक स्पीसीज ऑफ बर्ड, गहरी समुद्र में मछली की हाल ही में खोजी गई प्रजाति, विलुप्त प्राइमेट्स का एक वंश, या हाल ही में खोजी गई डायनासोर की प्रजाति? बताइए। अब डायनासोर की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? हाल ही में नहीं खोजी गई है, कोई न्यूज में था तो नहीं, तो इसको तो सीधे काट दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक प्राइमेट्स का एक वंश था, जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स। अगला है, हाल में चर्चा में रहा SSI मंत्रा एक है, क्या है SSI मंत्रा? ठीक है, SSI मंत्रा क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा? तो नासा द्वारा खोजा गया एक तारामंडल, इसरो द्वारा मंगल ग्रह पर स्थान का नामकरण, RBI द्वारा लॉन्च की गई एक क्रिप्टो करेंसी, या सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम? जल्दी बताइए क्या है SSI मंत्रा? रेडियो मंत्रा मत समझिएगा, लाइव का मंत्रा। तो ये एक तरह का क्या है? सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम है, और जयपुर में, जो इंडिया का जयपुर है, राजस्थान का जयपुर जो है, राजस्थान भी तो इंडिया में ही आती है, इंडिया का जो जयपुर है पिंक सिटी के नाम से, वहां पे ये ऑपरेशन भी किया है। ठीक है, तो सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम है, सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम है क्या? SSI मंत्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम में, ठीक है, SSI मंत्रा। अगला, रैपिड विश्व चैंपियनशिप 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो पहला है, कोनेरू हम्पी वर्ष 2024 में फाइड विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये पहले से कराया गया है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, अगला, डेटा सेंटर कथनों पर विचार करिए। पहला है, डेटा सेंटर विशेष सुविधाएं हैं जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहित करने, प्रबंधित करने और संसाधित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, विशेषकर AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज के बढ़ते उपयोग के कारण डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज समाधानों की मांग बढ़ रही है। बेसिकली ये कह रहा है कि जितना हम लोग AI वगैरह यूज कर रहे हैं, उसके कारण डेटा प्रोसेसिंग और जो स्टोरेज, उनको डेटा स्टोरेज, जैसे आप लोग चैट जीपीटी पे गिबली गिबली बना रहे थे, तो कहीं जाके आपको अपलोड हो रहा था, ठीक है, उस जब अपलोड होगा तो जो उसके CEO हैं वो कहेंगे भैया ले आइए, हमको चाहिए। पहले जैसे समझ लीजिए ना कि आलू आलू कहीं से हो रहा है, तो आलू को, जब आलू की पैदावार ज्यादा होगी तो कहीं स्टोर करेंगे, तो वही चीजें भी बोल रहा है कि ज्यादा अगर डेटा वेटा हो जा रहा है तो उसकी जगह स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये बताना है, कथन एक और कथन दोनों सही है, कथन एक की सही व्याख्या है, कथन एक और कथन दोनों सही है, कथन दो की सही व्याख्या नहीं है, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन एक सही है, कथन दो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो सही है? जल्दी बताइए। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है। ऑब्वियस सी बात है, डेटा सेंटर सुविधाएं वगैरह देता है संग्रहित करने का, क्योंकि क्यों दे रहा है सुविधाएं? इसलिए दे रहा है, बार बार बोले जाता है यहाँ क्योंकि लगा दिया करिए, यहाँ लगा दिया करिए क्योंकि, जब जिसको भी इसमें प्रॉब्लम होता है, क्यों दे रहा है? क्योंकि व्यों की लिखा, क्यों क्यों दे रहा है? क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकी वगैरह, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण उनकी मांग बढ़ रही है, इसलिए दे रहा है। ऑब्वियस बात, पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है। अगले पे, तो इसका हो जाएगा A। मर्कोसुर जो कभी कभी समाचारों में रहता है, वो क्या है? मर्कोसुर, तो आसियान देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन, अफ्रीका में एक आर्थिक संगठन, या अफ्रीका में एक सैन्य गठबंधन? मर्कोसुर लग रहा है कोनो राक्षस वाक्षस है, ठीक है।
ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर है बिना देरी किए, रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ अमेरिका। इसमें कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ब्राजील है, पराग्वे है, उरुग्वे है, वेनेजुएला है, ये है। और अभी बोलीविया की सदस्यता इसमें लंबित है, उसको कंफर्म नहीं किया गया। किसकी? बोलीविया की, मर्कोसुर में। ध्यान रखिएगा, ज्यादा ज्यादा यही पूछेगा, वैसे बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन पूछेगा तो यही पूछेगा कि इनमें से किसकी सदस्यता विलंबित है, तो बोलीविया की। बाकी याद बात करने की बहुत जरूरत नहीं है, ये याद कर सकते कि मर्कोसुर है क्या, तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगला, गरीबी आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन मुख्यतः आय स्तर के बजाय उपभोग व्यय पर आधारित होता है। ठीक है, जितना हम लोग आय कर रहे हैं उस पर नहीं, जो उपभोग व्यय, जो उपभोग के लिए खर्चा कर रहे हैं उस पर होता है। दूसरा, अल्किरे फोस्टर एएफ पद्धति वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी मापन का एक व्यापक दृष्टिकोण है। ठीक है, ये कोई तरीका होगा नापने का। अल्किरे फोस्टर, जिनका नाम होगा, कोई दिए होंगे तरीका, तरीका तो दे के अपने लोग निपट जाते हैं, पढ़ना तो हम लोग को पड़ता है। ठीक है, तो ये एक है, तो बताने कौन सा सही है? दो सही है, एक और दो, दोनों सही है, दोनों गलत है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो बहुत दो लोग मिलके इसको दिए थे नाम, एक ही नहीं, दो लोग, दोनों लोग कहाँ है? तो सबीना अल्किरे और जेम्स फॉस्टर। ठीक है, तो उसी उन्हीं दोनों के नाम पे हो गया है ये। ठीक, और ये इसके बेसिस पे कि कोई परिवार क्या क्या अनुभव कर रहा है अपने जीवन यापन में, किस किस तरीके से क्या क्या, तो उसके बेसिस पे ये लोग दिए थे अपना। तो एक और दो दोनों सही है। बहुआयामी गरीबी मापन का एक व्यापक दृष्टिकोण है। ठीक है, क्या क्या अनुभव हो रहे हैं किसी पर को, पूरा सबको ये माप करते हैं गरीबी का। और भारत में गरीबी रेखा का जो आकलन होता है वो आय स्तर के बजाय उपभोग व्यय पर होता है। किसकी कितनी आय है उस पर नहीं देखते हैं हम लोग। तो ऐसे देखेंगे तो भाई कुछ ही लोग के पास पैसा वैसा है, लेकिन कौन कितना खर्च कर पा रहा है उसके बेसिस पे देखते हैं गरीबी रेखा। ठीक है, अगला, अद्वैत वेदांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, गौतम बुद्ध को इसका प्रमुख समर्थक माना जाता है। दूसरा, इसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि परम वास्तविकता एकल और निराकार है, मतलब अद्वैत, मतलब दो नहीं है। इट एम्फसाइज दैट अल्टीमेट रियलिटी सिंगल एंड फॉर्मलेस, मतलब दोनों एक है, कहने का मतलब ये है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। बच्चों वाला सवाल है, किसी से गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग ही कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। इसी के साथ आज का सेक्शन हम लोग खत्म हो जा रहा है। बता ही दे रहे हैं, बी इसका सही उत्तर। भाई पहला गौतम बुद्ध थोड़े दिए थे। ठीक है, आप लोग बताना कौन दिए थे। अब आप लोग ये बताइए कि अद्वैतवाद कौन दिए थे, अद्वैतवाद का सिद्धांत कौन दिया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे क्या होता है कि सारा हम ही बता देते हैं तो आप लोग फिर वो कमेंट में, भाई कमेंट नहीं आता आप लोग का, पूरे एक एक क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट करना चाहिए कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। कमेंट आता है 4-5 लोग का ही बस आता है। कमेंट करिए, उससे आप लोग को मेमोराइज होगा और आप लोग का ही वो हाथ जलेगा जब, तो दिमाग काम करेगा। ठीक है, तो केवल दो इसका सही उत्तर है। कौन दिया था सिद्धांत, सॉरी इधर ये मार दिया, कौन दिया था सिद्धांत, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जनवरी मंथ का खत्म हो गया है करंट। अब हम लोग करेंगे अगले क्लास में फरवरी मंथ का। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे 10 क्लास उसका लगेगा। एक क्लास, दो क्लास में यूपी स्पेशल और यूपी बजट का एमसीक्यू करा देंगे, 2 क्लास उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। हमें बहुत कम बचा है, रिवीजन अच्छे से अच्छा करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। कोई इशू हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो वहां पे आपको रिप्लाई करके पूरा बताया जाएगा आपको। ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे। और आरओ या यूपीपीसीएस या का क्रैश कोर्स या जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर, नंबर तो इधर ही है, तो ये जो नंबर वाह है इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, दिख रहा है नंबर वाह, साइड रख जा।
88 40 75 19 12 नंबर है। ठीक है, कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टीम वहां पे है, रिप्लाई करेगी। सभी को जय हिंद और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। सेशन को यहीं खत्म करते हैं हम लोग।